हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे सारे एजुकेशनल वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। साइंस बोर्ड एग्जाम में 40 में से 40 मार्क्स कैसे स्कोर करें। और इसके लिए सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, आपका प्रेजेंटेशन वो किलर होना चाहिए। चलिए आज हम आपको वो एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट देंगे जिससे आपका आंसर शीट सबसे अलग दिखेगा और आप हर एक मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। बिल्कुल सही। ये 40 आउट ऑफ 40 का स्कोर कोई सपना नहीं है, ये एक अचीवेबल टारगेट है। जो स्टूडेंट्स ये स्कोर लाते हैं उन्होंने सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि अपने नॉलेज को प्रेजेंट करने की आर्ट को भी मास्टर किया होता है। चलिए उनकी स्ट्रैटेजीज को हम एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आप भी वैसा ही कर सकें। देखिए, सीधी सी बात है, एक साफ सुथरा वेल ऑर्गेनाइज्ड पेपर एक गुड स्कोर और एक परफेक्ट स्कोर के बीच का फर्क तय कर सकता है। इससे एग्जामिनर का काम आसान हो जाता है और उन्हें पहली नजर में ही पता चल जाता है कि आप एक टॉप स्टूडेंट हैं। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करता है। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले आपका 40x40 का ब्लूप्रिंट, फिर पेपर को सेटअप कैसे करना है, उसके बाद आंसर्स लिखने का सही तरीका, पेन और पेंसिल के रूल्स क्या हैं, एग्जाम के दिन के लिए कुछ प्रो टिप्स और आखिर में एक फाइनल प्रेजेंटेशन चेकलिस्ट। एग्जाम के पहले 10 मिनट बहुत बहुत क्रूशियल होते हैं। आप अपनी आंसर शीट को कैसे सेटअप करते हैं उसी से आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनता है। इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह सोचिए जो आपको तुरंत फायदा देगा जैसे ही एग्जामिनर आपका पेपर देखेगा। चलिए मार्जिन्स के लॉजिक को समझते हैं। देखो, एक मेन मार्जिन तो पेपर पे पहले से ही प्रिंटेड होता है। आपको क्या करना है, एक 1 सेंटीमीटर का इनर मार्जिन बनाना है। ये मार्जिन सिर्फ क्वेश्चन नंबर्स लिखने के लिए है ताकि आपका मेन आंसर एरिया बिल्कुल साफ रहे। और ऊपर एक पतली सी 0.5 सेंटीमीटर की मार्जिन बना दो, एक नीट फ्रेम जैसा लगेगा। ये छोटा सा डिटेल पेपर को एक प्रोफेशनल लुक देता है। और इसीलिए नीटनेस इतनी जरूरी है। हमेशा एक शार्प पेंसिल और एक अच्छी रूलर या स्केल यूज करें। साफ सीधी लाइंस दिखाती हैं कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। वहीं अगर लाइंस टेढ़ी आड़ी हैं तो एग्जामिनर को एक भी शब्द पढ़ने से पहले ही लगेगा कि आप केयरलेस हैं। अपना फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा स्ट्रांग बनाएं। ओके, पेपर सेटअप हो गया। अब आते हैं मेन चीज पर, आपकी आंसर स्ट्रैटेजी। याद रखिए, आपके आंसर्स का कंटेंट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट उनका स्ट्रक्चर भी है। ये गोल्डन रूल है, नॉन नेगोशिएबल। हर नया मेन क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 हमेशा एक नए पेज से शुरू करना है। इससे पेपर में क्लैरिटी आती है, आपको लिखने के लिए अच्छी जगह मिलती है और एग्जामिनर के लिए पेपर चेक करना बहुत आसान हो जाता है। पेपर बचाने की चिंता मत करना, सप्लीमेंट्स हमेशा मिलते हैं। अच्छा, अब एक कॉमन कंफ्यूजन दूर करते हैं एमसीक्यूज के बारे में। टॉपर्स के पेपर से ही पता चलता है कि दोनों मेथड्स बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। आप या तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर और करेक्ट ऑप्शन का लेटर लिख सकते हैं जैसे 1D, या फिर आप ऑप्शन लेटर के साथ पूरा आंसर भी लिख सकते हैं जैसे 1.D जनरेटर। दोनों में ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो जो आपको आसान लगे वो मेथड चुनिए और पूरे पेपर में वही यूज कीजिए। अब एक सवाल जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, क्या कीवर्ड्स को पेंसिल से अंडरलाइन करना कंपलसरी है? क्या ये कोई ऑफिशियल बोर्ड रूल है फुल मार्क्स पाने के लिए? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। बोर्ड मॉडरेटर्स कंफर्म करते हैं कि ये जरूरी नहीं है। इनफैक्ट अगर आपकी अंडरलाइनिंग अच्छी नहीं है, आड़ी टेढ़ी है, तो उससे आपका पेपर उल्टा खराब दिख सकता है। एक साफ सुथरा पेपर हमेशा बेहतर होता है। अगर आप अच्छे से नीटली अंडरलाइन कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, अगर नहीं तो उसे छोड़ दीजिए, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। पेन और पेंसिल की छोटी सी कंफ्यूजन आपके मार्क्स कटवा सकती है, तो चलिए एकदम क्लियर रूल्स बना लेते हैं जिससे ऐसी गलती कभी ना हो। यह टेबल आपके लिए गाइड है। पेंसिल का इस्तेमाल सारे स्ट्रक्चरल काम के लिए होगा जैसे कि मार्जिन्स, डायग्राम्स, उनकी लेबलिंग, फ्लो चार्ट्स और बॉक्सेस बनाने के लिए। और पेन का इस्तेमाल सारे कंटेंट के लिए होगा, आपके सारे रिटन आंसर्स, क्वेश्चन नंबर्स और उन बॉक्सेस या फ्लो चार्ट्स के अंदर जो भी आप लिखेंगे। एक सिंपल रूल है, पेंसिल फॉर स्ट्रक्चर, पेन फॉर कंटेंट। लेकिन एक चीज में अक्सर कंफ्यूजन होती है, केमिकल स्ट्रक्चर्स। ये पेन से बनाएं या पेंसिल से? इसका रूल बहुत स्पेसिफिक है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है ड्रॉ। अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर, तब आपको पेंसिल यूज करनी ही है। लेकिन अगर फॉर्मूला लिखना है या रिएक्शन कंप्लीट करना है तब हमेशा पेन यूज करें। ये रूल बोर्ड मॉडरेटर्स ने कंफर्म किया है, तो आप इसे कॉन्फिडेंटली फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एग्जाम के बीच में आने वाली ट्रिकी सिचुएशंस की। जैसे कि अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो या अचानक याद आए कि कोई क्वेश्चन छूट गया है।
अगर आपको ये गाइड हेल्पफुल लग रही है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मान लीजिए आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। समझो गिव रीजन में 2 करने थे और आपको तीसरा भी आता है, तो उस तीसरे क्वेश्चन को पेपर के आखिरी में मत लिखो। उसी सेक्शन में जहां आपने पहले 2 किए हैं वहीं पर उसके लिए जगह छोड़ दो या उसके आगे लिखो। इससे ये इंश्योर होता है कि एग्जामिनर आपके उस सेक्शन के सारे अटेम्प्ट्स एक साथ देखेगा और जो बेस्ट होंगे उन्हें ग्रेड करेगा। और अगर ऐसा हो कि आपको अचानक याद आए कि पिछले सेक्शन का कोई क्वेश्चन पूरी तरह से मिस हो गया है, ऐसे केस में आप उसे बिल्कुल आखिरी में लिख सकते हैं। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन नंबर एकदम परफेक्ट लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3, 4। नंबरिंग अच्छी होगी तभी उसे चेक किया जाएगा। चलिए अब हम आखिरी हिस्से में आ गए हैं। एग्जाम में जाने से पहले एक फाइनल चेकलिस्ट गो थ्रू कर लेते हैं एक परफेक्ट पेपर के लिए। अब आपके सबसे इंपॉर्टेंट हथियार की बात करते हैं, आपका पेन। पहली बात, सिर्फ एक ही कलर चुनिए, या तो ब्लू या ब्लैक, और पूरे पेपर में वही यूज कीजिए। दूसरी बात, कम से कम 3 एक जैसे पेन लेकर जाइए। अगर एक खत्म हो जाए तो आपके पास अच्छा रिप्लेसमेंट हो। और तीसरी बात, चाहे बॉल पेन हो या जेल पेन, मेक श्योर वो वाटरप्रूफ हो ताकि पानी गिरने से स्मज ना हो। तो चलिए गोल्डन रूल्स को एक बार आखिर में रिवाइज कर लेते हैं। पूरे पेपर में सिर्फ एक ही कलर का पेन यूज करें, कभी भी ब्लू और ब्लैक इंक मिक्स ना करें, अपने साथ कम से कम 3 एक जैसे पेन रखें। ध्यान रखें कि आपकी पेंसिल शार्प हो और स्केल अच्छी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, याद रखिए कि नीटनेस और क्लैरिटी यानी साफ सुथरा और आसानी से पढ़ने लायक पेपर डेकोरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर में आपकी आंसर शीट एक कम्युनिकेशन टूल है। एक साफ और ऑर्गेनाइज पेपर आपका कॉन्फिडेंस, आपका नॉलेज और एग्जामिनर के टाइम के लिए आपकी रिस्पेक्ट दिखाता है। एक भी आंसर पढ़े जाने से पहले ही ये एक पावरफुल स्टेटमेंट दे देता है। आपने साल भर मेहनत करके सारा मटेरियल सीखा है। अब इन स्ट्रैटेजीज के साथ आपका प्रेजेंटेशन ये सुनिश्चित करेगा कि आप वो हर एक मार्क हासिल करें जो आप सच में डिजर्व करते हैं। मेक इट काउंट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप आगे भी हमारे सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अटेंड कर सकें। ऑल द बेस्ट।